पास 2 बीघे जमीन है। और आपका मकान? मकान ज्यादा नहीं, लमसम 4 विश्व में होगा। 4 विश्व में जी मकान हाँ। और 2 बीघा जमीन। अरे यार, तब तो शादी अवश्य हो जाए। लेकिन वो कैसे? ऐसे कि पिताजी हमारे थोड़ा लालची हैं, वो पैसों के बहुत लालची हैं। अगर आप वो जमीन और अपना मकान तुम हमारे नाम कर दो तो वादा करता हूं कि ये शादी अवश्य करवा दूंगा। हम अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दें? हाँ। अगर हम अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अरे यार, शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हारी जमीन हड़प नहीं करूंगा। हमारे पास 500 बीघा जमीन है, तुम्हारी 2 बीघा जमीन लेकर क्या करूंगा? सिर्फ पिताजी को समझाने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए, उसे दिखाने के लिए अपनी जमीन हमारे नाम कर दो, और जब शादी हो जाएगी तो जमीन मकान तुम्हें वापस। यानी ये सब दिखाने के लिए करोगे? हमारे जब रिश्तेदार तुम हो जाओगे तब जमीन की क्या बात है, और तो 4 बीघा जमीन मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है विक्रम भैया, लाए मैं जमीन नाम करने के लिए तैयार हूँ। संजय की 2 बीघा जमीन जी। और इनका मकान हमारे नाम करवा लो। आप तो बैठिए, हम अपनी जमीन 3 तारीख, कौन सा महीना चल रहा है? आप नहीं जानते? मैं देखो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जरूर। हाँ, 3 तारीख 6ठा महीना सन 2023 को आपने ठाकुर विक्रम सिंह के नाम 2 बीघे जमीन, 2 बीघे जमीन, 4 विषम का मकान 4 बिस्वे में बना हुआ मकान नाम करता हूँ। नाम ठाकुर विक्रम सिंह के कर रहे हैं आप? जी हाँ। हंसी खुशी से कोई दिक्कत जी हाँ, नहीं है। कोई परेशानी नहीं। यहाँ कोई अगर जबरदस्ती की बात हो। विक्रम भैया, हम अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दे, लेकिन मैं सोचता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी हो जाए। अरे हाथ मिलाइए, रिश्तेदार हो गए। अब ठीक है, अब तो तुम हमारे रिश्तेदार हो गए। क्यों नहीं विक्रम भैया? हमारी बराबरी के हो गए। अब चले जाना, रिश्तेदारी हो गई है। हाथ मिलाओ भैया, अब तुम हमारे रिश्तेदार, हम तुम्हारे नातेदार। नातेदार और रिश्तेदार। अरे रिश्तेदार, हम इनके नातेदार। वाकई में सच कहता है सच कहता है। विक्रम भैया। अब मैं चलना चाहता हूँ। अरे ठहरो यार, कुछ जल पान कर लो, कुछ भोजन वोजन कर लो, उसके बाद चले जाना। नहीं विक्रम भैया, फिर कभी आऊंगा। अरे यार बैठो। कुत्तो खा लियो, हाँ, कुछ खा लो या कुत्तो खा लो। कुत्तो वाली बात नहीं कह रहे, कुछ तो खा लियो। हाँ, यानी कुछ जल पानी कर लो। आया करे पिलुआ जो रखा थोड़ा ले इनका खवा दे। पिलुआ क्या है? हलवा बे। बे साले पिलुआ बता रहा है। संजय भैया आओ बैठो। जाओ रहा दे, तुम लौट के आओ, खाओ, जाओ देवर। अरे यार, कुछ लो, नहीं अगर भोजन करना चाहते हो। पी लियो नशे में, जाओ गिर पड़ो। हम भी मेरे जमीन लिखाए हैं तुम। ठीक है, तू पी ले। अरे माचिस वाचिस लाएगा? लीजिए विक्रम भैया, आप पीजिए। अरे यार, सिगरेट है और है। हरामीलाल, ये अक्सर करके आदत होती है सिगरेट वालों की, माचिस नहीं मिलती है। हाँ, सिगरेट जो आ जाए, माची नहीं जो विक्रम भैया, आज देखो जिस तरह से हमारी बहन की शादी हंसी खुशी से तय हुई है, इसी तरह से हमेशा ये रिश्ता बना रहे। अच्छा, अब आप चलिए और अपनी बहन की शादी का इंतजाम करिए, और मैं पिताजी को मना लूंगा। ठीक है विक्रम। हराम जादे, वो दिन मुझे याद है कि जिस दिन राहुल ने मुझसे माफी मंगाई थी रूपा से। कसम है पैदा करने वाले की, हम तुझे बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे तुझे। अब मौका मिला है। पहले बतो कि तू हमरा बाप है।
कि मैं तेरा बाप हूं? कोई कहने वाली बात है? आप मेरे पिताजी हैं। जब मैं तेरा बाप हूं तो मैंने संजवा की बहन रुपया की शादी राहुल के साथ करने को इनकार कर दिया था। बोल तूने क्यों हाँ किया? अरे रुक जाओ पिताजी, आप तैश में कोई बात करते हैं। क्यों हाँ किया उससे? पिताजी, आपने कहा था क्या कहा था हमने? किसी की जमीन लेना हो, किसी की जायदाद लेने हो तो उससे प्यार से बोलो। पहले प्यार करो, उसके उसके कलेजे पर उस छुरी चला दो। कहा था मैंने, कहा था ना? लेकिन ये नहीं कहा था चाहे कुछ की शादी तय कर दे। वही तो किया है जो आप हमेशा मुझे क्या क्या तूने आखिर क्या क्या? पिताजी, उस संजय की जमीन 2 बीघा जमीन वो हमने अपने नाम करवा ली है। ओ जमीन इसके नाम करवा देखो, पागल है? ये देखो, क्या देखो क्या देखो इसमें मैं? इसमें देखो, क्या देखूं? देखो तो देखो देखो बता रहा है। देखो पिताजी, संजवा की 2 बीघा जमीन, 4 बिस्वे का मकान, विक्रम सिंह के नाम। तू तो सचमुच हमरा बाप निकला रोई। लेकिन ना ना बेटा, शादी नहीं होगी। अगर शादी हो गई तो हम लोगों की बर्बादी हो जाएगी। पिताजी नहीं होगी शादी। शादी नहीं, अब उसकी बर्बादी होगी। लेकिन पिताजी, इसके लिए कुछ सोचना होगा। अवश्य सोचना होगा पिताजी, लेकिन जब तक राहुल यहाँ रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक कहा बेटे, मैं राहुल को कुछ दिन के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। जब वो रहेगा नहीं तो शादी किसके साथ में होगी? किसके साथ होगी? बुला राहुल को, बुलाओ। ठीक है हरामीलाल, भैया राहुल को बुलाओ। अरे भैया राहुल, हाली आ जाइए, पिताजी आपको याद कर रहे हैं, फौरन में आइए। आओ बेटा आओ, तेरा इंतजार था हवेली पर। कहिए चाचा जी, किस लिए बुलाया? बेटा राहुल, तेरे नाम की फैक्ट्री जो बॉम्बे में चलती है ना, हाँ चाचा जी। अभी मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ, बेचारे भूखों मर रहे हैं। जब तक तू बॉम्बे जाएगा नहीं, पेपरों पे सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तुमने पेमेंट नहीं होगा। इसलिए तुझे बॉम्बे जाना है। यानी मजदूरों का वेतन बाकी है। बेचारे भूखों मरते हैं। तो आपकी क्या आज्ञा है? आज इसी वक्त तुझे बॉम्बे जाना है। बुद्धूलाल, जा तैयारी कर और बेटे राहुल को स्टेशन तक छोड़ दे। ठीक है, मैं आज ही चला जाता हूँ। चलो, क्या बात है? आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए तो मैं बहुत परेशान हूं। कौन सी खुशखबरी? हाँ सुना दे बेटो। बड़े भैया, तुम रूपा से प्यार करते हो ना? ये बात सच है ना? ये बात तो सच है। भैया, मैंने तुमने सोचा कि राहुल रूपा से प्यार करता है, इनकी शादी कर दी जाए, इसलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। शादी तय हो गई? जी हाँ। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। और भैया, क्या बात है? तब तक तुम फैक्ट्री का काम पूरा करके आओ और हम लोग तैयारी करते हैं शादी की। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। बहुत जल्द आना। सर नमस्ते भैया। जाओ। गया राहुल, गया बॉम्बे। ये तो गया बम्बे। लेकिन जो संजवा है वो ससुर अपनी बहन की शादी की तैयारी में लगा होगा, और हम लोग उसके लिए कुछ सोचना होगा। सोचना है भैया। ए बताओ, ए बता, तूने शतरंज का खेल कभी खेला? जी नहीं। शतरंज का खेल मैं सिखाता हूँ तुझे। पहले अपनी हवेली से 2 बंदूकें मंगाओ। बंदूकें? हाँ ठीक है। मांगा बंदूकें। बुद्धूलाल, आज हम लोग अपनी हवेली पे फायरिंग करेंगे। तो हवेली के बाहर जाके जोर जोर से हल्ला मचाएगा कि ठाकुर भैरव सिंह की हवेली पे डकैती पड़ रही है। क्या शुरू हो जा। क्या देखता बेटो, कर फायरिंग। ठीक है, आओ पिताजी फायरिंग करते हैं और तुम हल्ला मचाना। कुछ नहीं गया, काट तू कहीं पर तुझे मैं। लोग सुने होंगे, यही कहेंगे ठाकुर भैरव सिंह की हवेली पे डकैती पड़ गई। जी हाँ पिताजी। तू एक काम कर, जो तेरा रिवॉल्वर है, एक पेटी कारतूस, कुछ टूटे फूटे जेवरात और कुछ रुपयों, ये बुद्धूलाल को भेजकर रखवा दे उसके घर। ये बात सच है पिताजी। और उसके बाद में तुझे क्या करना होगा,
जाए के उसके नाम के FIR थाने में दर्ज करवा दे। वो ससुरा जेल चला जाएगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्यों नहीं पिताजी? बुद्धूलाल, मैं चल के आराम करता हूँ। चल के आराम करिए। गांव में ये खबर हो गई है कि ठाकुर भैरव के यहाँ डकैती पड़ चुकी है। पड़ गई। और ये ले पिस्तौल, और जो मेरी कारतूस। कारतूस की पेटी है, जी जी किसी तरह से जाकर उसके मकान में छिपा दे। ठीक है। और इधर मैं उसके नाम पर रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ, आप जाइए, और तुम अपना काम कर हम देना। अपना काम कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है, आप चलिए। अब ठीक है बुद्धूलाल, ये हमारी पिस्तौल और कारतूस की पेटियां उसके घर में जरूर छिपा देगा। अब मुझे सबसे पहले थाने पहुंचना चाहिए, क्योंकि संजय अपनी बहन की शादी में लगा हुआ और हम उसकी बर्बादी में लग जाएंगे। अरे धर्मो, अबे क्या कर रहा है? साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहिए ठाकुर साहब, बहुत कुछ साहब, परेशान नजर आ रहे हो। परेशानी की तो बात है साहब। आखिर बात क्या है जो इतना परेशान नजर आ रहे हो? परेशानी की बात यह है कि आज हमारे यहाँ डकैती पड़ गई। क्या हमारे यहाँ? आपकी हवेली पर जी हाँ, डकैती? जी हाँ, तो बताओ, किसी पर शक है या किसी को जानते हो? जी हाँ। हमारे गांव में जो संजय नाम का इंसान है, उसने हमारे यहाँ कल रात 12 बजे डकैती डाल दिया है। चारी संजय नाम के आदमी ने तुम्हारे घर पे डाका डाला? जी हाँ, और आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। जी हाँ, मैं उसे पहचानता हूँ। चलिए, आप पहचानते हैं विक्रम सिंह, तुम उसके नाम FIR दर्ज कराओ और फिर उसकी सजा वो जरूर पाएगा। ठीक है साहब। ए धर्म, ठाकुर सिंह साहब की FIR दर्ज करो। आइए ठाकुर साहब, बताइए भाई, तुम्हारे यहाँ चोरी में कौन कौन सामान गया? आज रात 12 बजे आज रात 12 बजे संजय ने हमारे यहाँ डकैती डाली, संजय ने तुम्हारे यहाँ डकैती डाली, और डकैती में माल काफी गया है। कौन कौन सा माल गया डकैती में? एक पिस्तौल, एक पिस्तौल, एक पेटी का कारतूस, एक पेटी कारतूस। कारतूस पन्ना बर्बाद हो गया। हाँ, बताइए। एक पेटी कारतूस और आधा किलो चांदी, आधा किलो चांदी, 1 किलो सोना, 1 किलो चूना। चूना नहीं, सोना, जेवर वगैरह। ओ जेवर हो गौरा। अगौरा नहीं, वगैरह। हाँ, जेवर वगैरह वगैरह। और नगद 1 लाख रुपया। नगद 1 लाख रुपया गया। इतना ही ले गया। यहाँ 10। हो गया। मेरा रिवॉल्वर भी इसमें लिखा है और उस पर मेरा नाम पड़ा हुआ है। विक्रम सिंह, अगर संजय ने ऐसा काम किया है तो उसकी सजा जरूर पाएगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं अपने मकान चल रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि वो सामान तुम्हें वापस मिल जाए। और आज ही इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंस्पेक्टर साहब, अगर आज उसे गिरफ्तार नहीं किया, सजा ना दिया गया, तो मैं यहाँ से दिल्ली तक जाऊंगा। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली जी हो, दिल्ली में को रखा को है तुम्हारा। यानी आपसे ऊपर जो अधिकारी है उससे बात करूंगा। दिल्ली जाइ हो? जी हाँ। मोदी के पास। और हमारे मौसिया ससुर है तो क्या कहा? और का मोदी हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार हैं? और का वो तुम्हारे मौसिया ससुर हैं? हम जत्ती टेम फोन कर दे कहो अब्बा चले आवे।
ओफो, ऐसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो उनके विषय कोनो बात ना बताओ, ठीक है? जा ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलो। ए धर्मू, हम लोग इसी वक्त संजय के मकान पर चलते हैं। हो सकता है कि ठाकुर साहब का लूटा हुआ माल उसकी हवेली पर मिल जाए। चलो चलो आइए हम उसके मकान को चलते हैं। चलिए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। माँ जी, क्या बात है? मैं भरोसे की हवेली को गया था और वहाँ पर रूपा की शादी की बात हो चुकी है ठीक है बेटा। और बहुत जल्द इसकी बारात आने वाली है क्यों नहीं और बेटा? सारी तैयारी घर की करो। मैं कुछ काम के लिए जाता हूँ। भैया कोई आवाज दे रहा है। क्या बता, तेरा नाम संजय है? तेरा ही नाम संजय सिंह है। जी हाँ, लेकिन बात क्या है जो अचानक आप लोग हमारे मकान में? संजय से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब पुलिस कहीं पर पहुंचती है तो वहां कोई न कोई काम जरूर होता है। आखिर हम लोगों से कौन सा ऐसा काम पड़ गया है? जरूर बताऊंगा। अब हुआ नाम तेरे ये वारंट जारी। हुआ नाम तेरे ये वारंट जारी। अब चलो जेल चलने की संजय तैयारी। अब हुआ क्यों मेरे नाम का वारंट जारी? हुआ क्यों मेरे नाम का वारंट जारी? अब बता दो ये साहब खाता क्या? गिरफ्तारी का हूँ मैं आदेश पाया। गिरफ्तारी का हूँ मैं आदेश पाया। और इसी से हूँ संजय तेरे पास आया। लेकिन सर, आखिर मैंने ऐसा गुनाह कौन सा किया है जो आज हमारे नाम वारंट जारी हुआ है? क्या नहीं तू गुनाह नहीं जानता है? सर आप फालतू किसी पे इल्जाम लगाएंगे उससे पहले आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये तो मैं सब कुछ जानता हूँ। ए लड़की, जी सर। तू कानून के बीच में दखल अंदाजी मत कर। तुझसे जितना ही पूछा जाए उतना ही जवाब दे। साइड में खड़ी हो जा। ठाकुर विक्रम सिंह ने तेरे नाम एफआईआर दर्ज कराई है। ठाकुर विक्रम सिंह ने? हाँ, कि तूने आज रात 12 बजे उनकी हवेली पे डाका डाला है और वहां से लाखों का सामान लूट कर तू भगा है। लेकिन सर, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि हमारी बहन की शादी उस घराने से हो रही है। क्या? और विक्रम सिंह हमारे नाम रिपोर्ट? अरे वो तो हमारे यहाँ बारात लेकर आने वाले हैं। यानी उसी घर से तेरी बहन की शादी हो रही? हाँ सर। और इधर ठाकुर विक्रम सिंह ने तेरे नाम एफआईआर दर्ज कराई? ये झूठ हो सकता है। ये किसी और बहका रहा होगा सर। ये तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ए धर्मू, तू इसके मकान की पूरी तलाशी ले, अभी पता चल जाएगा। चेक करा। लेकिन सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है।
मैं मानता हूं संजय कि तूने ये काम नहीं किया है, लेकिन विक्रम सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके तहत मुझे इंक्वायरी करना ही पड़ेगा। स्वामी विक्रम सिंह ने हमारे नाम भी लिखा है। हाँ हाँ, तेरे नाम ठाकुर विक्रम सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। अरे धर्मू, कोई सामान मिला? अरे कितना ढूंढेगा वहां पर? अरे तो लेकर क्या बात है, यही बैग तुमको मिली? सर बैग में क्या है? इसमें कुछ हमारी बहन के जोरात है, इसलिए। देखो संजय, मैं फजूल की बकवास करना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी जेवरात और कपड़ों से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। मैं सिर्फ अपने काम की चीज देखूंगा। खोलो इस बैग में, क्या बात है? ठाकुर विक्रम सिंह की लाइसेंस रिवॉल्वर, एक पेटी कारतूस नहीं सर, और सारा सामान। नहीं सर, कैसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। देख लिया ना संजय सिंह, तेरे खिलाफ सारे सबूत यहाँ पर मौजूद है। भैया भैया ये क्या है? ये तो गैर कानूनी हथियार है। ये आपकी बैग में कैसे आए भैया? रूपा, ये तो बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बैग और गैर कानूनी हथियार, ये बैग में मुझे कोई बता रहा बहन, इसमें मुझे कोई बता रहा बहन। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ धोता हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया सर, ऐसा कोई काम नहीं किया। संजय सिंह, मैं तुम्हारी जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत यहाँ पर मौजूद है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ हवाला तक चलना ही होगा। लेकिन सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई काम नहीं किया। तुम्हें जो कुछ कहना होगा वो चलकर कोर्ट पे कहना। धर्मू, लगा हथकड़ी, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। देख रूपा, जी साहब। कानून के साथ कोई खिलवाड़ करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। नहीं साहब। और बल्कि तुम्हारे भाई के सारे सबूत जहाँ पर मौजूद है, इसलिए तुम्हें जो कुछ कहना होगा तो आकर अदालत में कहना। ले चलो धर्मू। मेरी बहन, तुम मत चिंता मत कर बहन। भैया तुम मुझे छोड़ के जाओगे? तुम तो कहते थे कि मैं कल तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगा। और भैया, मेरे हाथ अब कौन पीले करेगा भैया? तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा कौन है भैया इस दुनिया में? मेरी बहन, आज तेरे भाई के सारे सपने टूट गए बहन। नहीं भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं भैया, मैं नहीं जाने दूंगी। माँ, हमको लगता है विक्रम सिंह की चाल है। चलो चल के देखते हैं। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास आ रही थी। किस लिए? मेरे भैया के नाम आपने एप्लीकेशन डाली थी। जी हाँ। देखिए मेरा भैया निर्दोष है, मेरे भैया को बचा लो। मेरे भैया वाकई में तेरा भाई निर्दोष है। तेरे भाई ने चोरी नहीं किया है। हरामजादी, वो दिन तुझे याद है? वो दिन तुझे याद है रूपा, कि जिस दिन कॉलेज से तू वापस आ रही थी और मैंने तुझसे दो बातें प्यार के किया और तूने, तेरे वजह से राहुल ने मुझ पर हंटर चलाए। उसी दिन मैंने कसम खा लिया था। तो इसका मतलब तुम मेरे भाई के साथ तुमने साजिश रचाए।
मेरा भाई निर्दोष है, उसे हाँ। तुमने फंसाया है। फंसाया है, वो भी तेरे लिए। तो जा निकल इस घर से, अरे बेशरम, जाओ निकल। इस घर से, अरे बेशरम, इस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं। खर्चे ऐसा किया ना, सुनो ध्यान धर, होगा इसमें तुम्हारा। ठाकुर साहब, कैसा बात तुम मना रहे हो भाई? ठाकुर साहब मुझे बचा क्या लो। बात बेटी? यहाँ ठाकुर सुख काय साहब, को बाहर रही? आप तो गरीबों के क्या मसीहा हैं, हाँ, क्यों नहीं बोल क्या है? हम लोगों के रहनुमा हैं। क्या बात है बेटी? देखो मुझे विक्रम सिंह मेरे घर से निकाल देना क्या चाहते विक्रम? हैं। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बात क्या है बेटी? तुम्हारा भाई कहाँ गया? मेरे भाई को अभी पुलिस लेके गई है। पुलिस पकड़ ले गई? ए विक्रम, ठाकुर भैरव सिंह की रियासत में पुलिस आए, जिसको चाहे उठा ले जाए। कितनी बड़ी शर्म की बात है। तू क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? क्या हो रहा था? ये वही रूपा है जिसके वजह से हम लोगों के बदनामी हुई, और वही संजय जो हवेली पे तुम पर हाथ उठाया। अपनी हवेली पे डकैती इसके भाई ने डाला था। ये सब बता रहे, छुड़ा लो उसे जाके। छुड़ा लूं? हाँ, मेरे भैया को छोड़ा अरे दीजिए। तेरे भाई संजय ने हमारी हवेली पे डकैती डाला है। ए बुढ़ी आगे बढ़, बढ़ ससुरी बढ़, बढ़ ससुरी आगे। क्या बात ए मगर मच्छी के आंसू बहाए रही है, भारी जवानी में रंगड़ होके बैठी है। एक ऐसी तालीम दी बच्चों को, बेटा चोरियां करता है, बेटी हमारा बच्चलन। अब बता रहे छुड़ा लू जाके। मार के भगा, मार के भगा इन सबों को। एक पल नहीं ठहरना चाहिए रियासत में। और तुम लोग ऐलान करवा दे, जो बना दी इन लोगों को तो बेमौत मारा जाएगा। मार ससुरी को भगा, मार के भगा। और चाहे के ऐलान करवा दे अपनी रियासत में ही, अगर किसी ने इन दोनों को पनाह दी तो विक्रम सिंह की गोली का निशाना बनेंगे। जाओ, ये काम बहुत जल्द कर। बुद्धूलाल, अरे ओ बुद्धूलाल, कहाँ मर गया साले बुद्धूलाल? बुद्धूलाल, ऐलान करवा दूंगा, रूपा ऐलान करवा दूंगा कि शहर में तुझे कोई पना नहीं देगा, कोई ठिकाना नहीं लगेगा तेरा। जिसने तुझे खाना पानी दिया, भगवान कसम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ, अब क्या होगा? अब कहाँ जाएंगे माँ? क्या किधर जा या ना जाऊं, समझ में कुछ नया आता है। क्या किधर जाऊं या ना जाऊं, समझ में कुछ नया आता है। तेरे भाई का ही गम